विष्णु हरे। जागो नैनों के तारे, ललना जागो, प्राणों के प्यारे, ललना जागो, अवध दुलारे, ललना जागो, जागो, राज दुलारे, जागो, नैनों के तारे, ललना जागो, अवध दुलारे, ललना जागो, जागो, राज दुलारे। रजनी बीती घोर भई, रजनी बीती घोर भई, खुले गगन के द्वारे, ललना रजनी बीती घोर भई, खुले गगन के द्वारे, ललना गूंज रही पलना में कब से, गूंज रही पलना में कब से, कंगना की झंकारे, ललना कंगना की झंकारे, ललना जागो, नैनों के तारे, ललना जागो, प्राणों के प्यारे, ललना जागो, जागो, राज दुलारे। नील कमल सी अखियाँ खोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, तुतली पानी बड़ी सुहानी, तुतली पानी बड़ी सुहानी, प्राण है तुम परवारे, ललना प्राण है तुम परवारे, ललना जागो, नैनों के तारे, ललना जागो, प्राणों के प्यारे, ललना जागो, अवध दुलारे, ललना जागो, जागो, राज दुलारे। अरे मेरी धनुष कहाँ है? सवेरे सवेरे धनुष से क्या काम? माँ वो लोग सारे आम गिरा लेंगे। कौन लोग? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हमारी ओर लगी है ना, अमराई में आम पक गए हैं। आज हम सब अपने अपने बाणों से आम गिराएंगे, देखना है कौन अधिक आम गिराता है। अच्छा, तो इसलिए आप 7 धनुष लेकर सोए थे? हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और आम गिरा लेंगे।
डरो नहीं, अभी कोई नहीं जागा। जागा नहीं है तो ठीक है, मगर मेरी धनुष तो दे दो। अच्छा बाबा, ये नहीं तेरी धनुष, लेकिन अभी नहीं, अभी तो कितने ही काम करने हैं। पहले स्नान ध्यान करो, भगवान को नमस्कार करो, अपने पिता को नमस्कार करो, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना आम तोड़ने। इतने सारे काम पहले क्यों नहीं जलाया? कोई बात नहीं, चल। देखो मेरा आम गिर गया। देखो ये राम भैया के आम है। देखो मेरा पक्का आम गिर गया। देखो ये भरत भैया के आम है। ये लक्ष्मण भैया के आम गिरे। अरे देखो तो सही जरा राम को, भरत को जिताने के लिए अपने आम दे रहा है। और भरत को तो देखो, देख भी रहा है, फिर भी चुप है। कितना छलिया है। चुप रे, मेरा भरत छलिया नहीं है, दोनों में कितना बड़ा गहरा लगाव है। किस बात के लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? राम भैया, उस डेयरी में भरत भैया का आम था और लक्ष्मण भैया भरत भैया को मार रहा है। अच्छा चलो अपने अपने आम गिन लेंगे, देखना है किसके अधिक आम है। अच्छा चलो ना। मैं बताता हूँ। मैं निर्णय करता हूँ कि भरत के सबसे अधिक आम है। कितना आनंद भरा दृश्य है। उठा लो आनंद, कुछ दिन और फिर कहाँ देखने को मिलेगा ये। क्यों? शीघ्र ही ये लोग गुरुकुल जाने वाले हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। हाँ, उसी दिन तो इन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार भी है। और फिर ये वशिष्ठ के आश्रम में चले जाएंगे। इतनी जल्दी? इन लोगों के बगैर तो राजमहल सुना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना, कुछ दिन और रुक जाएं। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर ब्रह्मचारी बनकर हमसे भिक्षा मांगोगे। आप हमें भिक्षा देंगे? हाँ। मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। गुरुकुल में क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना,
जागने से पहले जागना, गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना, यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना, अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी, तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। गुरुकुल में हमें क्या क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस बस, आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। लो और सुनो। गुरुदेव वशिष्ठ ने इसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था, शत्रु भी दहल उठेंगे इसके नाम से, और ये जन्म भर माँ की लोरियां ही सुनता रहेगा। बड़ा वीर पुरुष बनेगा तू तो। क्या वीर पुरुष लोरी नहीं सुनते? हाँ, सुनते क्यों नहीं, पर वहाँ मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सरं पुरस्तात् आयुष्मग्वं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सरं पुरस्तात् आयुष्मग्वं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्वं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्वं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, पश्चात अग्नि देवता के, तत्पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो तुम केवल उन्हें ही ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब चारों मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओम
भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकते। वत्स, गुरु आश्रम में चलो। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार है। देवी, विद्या का व्रत लेकर बटुक ब्रह्मचारी के लिए सवारी वर्जित। कल्याण मस्तु। चलो। राजा प्रबल सोहु आज अधीर, सोहु आज अधीर। कुछ खा तो लीजिए। भूख नहीं। बच्चों के बिना कितना सूना सूना लग रहा है। उन्हें भी हमारे बगैर कैसा लग रहा होगा ना।
हमें याद कर रहे होंगे। पता नहीं भोजन किया होगा, लेकिन क्या खाया होगा? आश्रम में तो कंदमूल फल ही मिलते हैं सुना है। कैसे खाया होगा? मेरे राम को राजभोग बहुत अच्छा लगता है। सुनिए, सारथी के हाथों थोड़ा भिजवा दूं? नहीं। क्यों? आप बोलते क्यों नहीं? चुपचाप रहकर संयम और वीरता दिखा रहे हैं। अंतर में दुख हो तो उसे छिपाने से पीड़ा और बढ़ जाती है। मन की व्यथा छुपाने से कोई शूरवीर नहीं हो जाता। हम कब कह रहे हैं कि हम बड़े शूरवीर हैं? हमारे हृदय में पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन जिसका कोई उपाय नहीं, उसे कहने से लाभ क्या? उन्हें गुरु आश्रम भेजना इतना ही जरूरी था? इसका उत्तर तो उस दिन भोजन कराते समय आप लोगों ने स्वयं ही दिया था। वो तो हमने उपदेश दिए थे। किसी को उपदेश देना और बात होती है, किंतु उसे स्वयं मानना और बात। माँ के सीने में पिता जैसा कठोर हृदय नहीं होता। हमारा वश चले तो हम उन्हें कल ही वापस बुला लें। यही अंतर है माँ और पिता में। माँ केवल अपनी ममता को ही अपना कर्तव्य समझती है, लेकिन पिता अपने बेटे की भलाई के लिए, उसके भविष्य के लिए अपने हृदय पर पत्थर रख लेता है, किंतु अपनी भावना की कमजोरी नहीं दिखाता। जिससे बेटे के अंदर भावना की कमजोरी नहीं, कर्तव्य की शक्ति पैदा हो। कर्तव्य की बड़ी बड़ी बातें माँ के समझ में नहीं आती। इस समय तो हमें हमारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी माताओं को ढूंढ रहे होंगे, उनकी लोरी को तरस रहे होंगे। कौशल्य, क्या तुम भी रानी कैकेयी की तरह यही सोचती हो कि हम बड़े निष्ठुर हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा स्वामी। फिर वो ऐसा क्यों सोचती है? माँ के हृदय में पीड़ा होना स्वाभाविक है। माँ तो भावना की मूर्ति होती है, परंतु पिता को तो कर्तव्य की पथ पर चलना ही पड़ता है। आप दुखी न होइए महाराज, भावना से कर्तव्य ही महान है। हाँ। तुम राम की जननी हो ना, इसीलिए इतनी धीर और गंभीर हो। कौशल्य, हमें भी ऐसा धैर्य सिखा दो। राम के बिना हम बहुत बेचैन हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा
तुम सब यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले ये आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखे जाएं। क्योंकि यदि तुम बीमार हो जाओ, अपना शरीर कमजोर हो जाए, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे, जीवन के धर्म कैसे सीखोगे? मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है उसका खाना पीना, वातावरण, उसके विचार, उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थित रहती है। आकाश में जितने तारे तुम देखते हो वो सब एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के कारण ही अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हैं। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली की लहरें निकलती रहती हैं। वो लहरें सूरज, चांद, सितारों और हमारी धरती, यहां तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूं। देखो कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर पर असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके गिर्द ये तरंगे वृत्ताकार घूमती रहती है। वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय तुम्हें ऐसी दिशा में सोना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर पर धरती की उन लहरों का अनुकूल असर पड़े। हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में नंगे पांव रहना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। दो जरा ठीक से जोर लगाओ। निकालो निकालो, ऐसे धीरे करके थोड़ी चलेगा, जोर से। हाँ बस बस, अब बस करो। राम, शत्रुघ्न, यहां आओ, विश्राम करो, बैठो। लक्ष्मण, ये बीज लो और वहां बो देना। भरत, पहले पानी डालो। हाँ डालो, और डालो, थोड़ा और डालो पानी। लक्ष्मण, बीज बो देना और अब मट्टी डालना वहां पे, और डालो। हाँ डाल दो पूरी मट्टी। हाँ हाँ डालो। भरत, अब पानी डालना। हाँ, अब ऐसे ही प्रतिदिन पानी देना होगा। हाँ शाबाश। पेड़ पे डालो। ये देखो, वो छोटा सा बीज आज एक पौधा बन गया। एक दिन ये बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा और थके हुए मुसाफिरों को अपनी शीतल छाया देगा, खाने को फल देगा। ये वृक्ष कभी भेदभाव नहीं करते।
कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये कभी नहीं देखते। सबको एक जैसा आराम देते हैं। ये वृक्ष मनुष्य को शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के, सबको एक जैसा सुख देना चाहिए। फिर तो पेड़ को काटना नहीं चाहिए ना गुरुदेव? बिल्कुल नहीं। वृक्ष देवता की तरह होते हैं, उन्हें काटना पाप है।